हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू अलसबील एकेडमी। गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर था, तो उस वीडियो लेक्चर में हमने हिमालयाज़ कंप्लीट किया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है, हमने उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। तो इंडिया को इसके नेचुरल फीचर्स या इसके टोपोग्राफी की बिना पे हम जब 6 पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं तो उसे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हिमालयाज़ देखिए, सबसे पहले मैंने आपको हिमालयाज़ के बारे में बताया था, हिमालयाज़, है ना। तो हिमालयाज़ के बाद सेकंड नदर्न प्लेन्स, है ना, याद होगा आपको नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स के बाद यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटो या पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के बाद इंडियन डेजर्ट्स या ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, है ना, इंडियन डेजर्ट्स या इंडियन डेजर्ट 4। और ये फिर मैंने आपको बताया था कोस्टल प्लेन्स। 6th पे मैंने आपको बताया था आइलैंड्स, है ना। तो यही मैंने आपको बताया था कि फिजिकली इंडिया को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट इज टोपोग्राफी या ऑन द बेसिस ऑफ इट इज नेचुरल फीचर्स। तो कौन कौन से है? हिमालयाज, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो सबसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पॉलिटिकल डिवीजन सारा का सारा 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। अब उसके बाद हम फिजिकल डिवीजन पे आ गए हैं, है ना। तो फिजिकल डिवीजन में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? फिजिकल डिवीजन में हमने खाली अभी तक हिमालयाज के बारे में पढ़ा है ना। क्यों अब तक हमने हिमालयाज के बारे में ही पढ़ा था? देखिए, हमने उसको तकरीबन 6 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। क्यों? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम इसको 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में कवर नहीं कर सकते थे, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, हम कर सकते थे, लेकिन बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ता है ना। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं बिल्कुल वहाँ से पढ़ाऊँगा जहाँ से एग्जामिनर को हम कोई भी गैप एग्जामिनर के लिए ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है और हमें उस क्वेश्चन के बारे में पता ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए मैंने आज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदर्न प्लेन्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया, फिर इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो है हमने पढ़ा है हिमालयाज के बारे में, हिमालयाज हमने कंप्लीट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था, मैं फिर से बता देता हूँ। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स जो है, ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है तो ज़रूर, लेकिन बिल्कुल हम इसको एक ही वीडियो लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करनी होगी। आपको क्या करना है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन पे प्रेस करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बस इतना सा करना है ना। उसमें आपका क्या हो जाएगा, क्या जाएगा आपका, है ना। चलिए गाइज, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करोगे तो आपकी मर्जी है ना, कोई बात नहीं। आप मतलब, लेकिन इतना तो ज़रूर कीजिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, है ना। और कोई भी राय है आपकी कि किस तरह पढ़ाऊँगा, है ना, इतना तो ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या आपको ये मेरे वीडियो सेशन जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं, है ना। जब आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं तो बिल्कुल आई एम श्योर कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को, और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स के बारे में सबसे पहले हम रोज़ की तरह, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम बेसिक से पढ़ते हैं, है ना। जब हम बेसिक से पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन किस तरह हुई, नदर्न प्लेन्स बने कैसे, है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने सारा कुछ देख लिया ना। यहाँ पे हमने देख लिया कि ग्रेट हिमालयाज कैसे बने, फिर हमने देखा शिवालिक, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक किस तरह बने। तो फॉर्मेशन हम ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम बेसिक से पढ़ते हैं तो आगे हमारे जितने भी डाउट्स है वो हमें रहते ही नहीं है ना।
हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले क्या पढ़ना है कि कोई भी चीज़ किस तरह बना। जब हमें ये पता होगा कि कोई चीज़ किस तरह बना, किसी चीज़ की जब किस तरह फॉर्मेशन होती है, जब हमें ये पता होगा तो तभी तो हमें बाकी चीज़ों के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको ये सारा कुछ दिखाया है कि हिमालयाज कहाँ पे है, नदर्न प्लेन्स कहाँ पे है, पेनिनसुलर इंडिया कहाँ पे है, इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स कहाँ पे है, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा मैंने आपको स्टेट्स के बारे में दिखाया, लैंड बॉर्डर्स के बारे में हमने बात की, वहाँ पे भी मैंने सारा कुछ मैप के थ्रू ही आपको सारा कुछ दिखाया हुआ है गाइज, है ना। मैंने पॉलिटिकल मैप भी आपको यहाँ पे बना के दिखाया है और मैंने फिजिकल मैप भी आपको बना के दिखाया है गाइज, है ना। तो इसके साथ साथ मैं आपको और एक सजेशन दे देता हूँ, फिर से बार बार मैं आपको ये मतलब सजेशन देता हूँ कि आपको अपने हाथ से क्या करना है, एक इंडियन मैप को ज़रूर बनाने की ट्राई करनी है ना। अपने घर पे इंडियन मैप को बनाने की कोशिश कीजिए जितनी बार हो सके, और तब तक बनाते रहिए, तब तक ज़रूर बनाते रहिए जब तक कि चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में नहीं आ जाएंगे, जब तक कि पूरा का पूरा मैप आपको याद नहीं हो जाएगा। इससे क्या होता है गाइस, देखिए जब आप अपने हाथों से इंडियन मैप को बनाओगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है ना, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा बॉर्डर कहाँ पे है, तो फिजिकली इंडिया किस तरह लोकेटेड है ना, किस तरह एग्जिस्टेड है, तो नदर्न प्लेन्स कहाँ पे है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको पता ही है कि जो हमारा आज का टॉपिक है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, वो आपको पता ही है कि इंडिया में कहाँ पे लाई करता है। तो नाम से भी आपको पता चलता है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इंडिया के नॉर्थ में है, जो प्लेन्स है उन्हीं को नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नाम से जाना जाता है गाइज। फाइन, तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में देखेंगे। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ माउंटेन पीक्स को देखना पड़ेगा। क्यों गाइज, यहीं से सारा कुछ हमें क्लू मिलेगा, है ना, यहीं से सारा कुछ क्लू मिलेगा कि क्या है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे पता ही है आपको ये ग्रेट हिमालयाज है ना, ग्रेट हिमालयाज है यहाँ पे। और ग्रेट हिमालयाज में मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारे माउंटेन पीक्स है, और माउंटेन पीक्स के साथ साथ यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर्स है ना। जब ग्लेशियर्स है तो उसका मतलब ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स वो होते हैं कि जहाँ पे बर्फ हो, है ना, जहाँ पे हमेशा बर्फ रहता है। तो जब जहाँ पे हमेशा बर्फ रहता है, जब वहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो पेरिनियल होंगे, है ना। पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल होता है कि वो रिवर्स जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं तो उनमें से हमेशा पानी रहता है और उनका फ्लो हमेशा होता है ना। तो जब वो बर्फ पिघलता है तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेरिनियल रिवर जो है हायर अल्टीट्यूड्स पे, जितने मैक्सिमम जो ग्लेशियर्स है वो हायर अल्टीट्यूड्स पे हमें देखने को मिलता है ना। देखिए जितना जितना हम हायर अल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो उतना जो है टेम्परेचर कम होगा। वो मैं आगे वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि 1 डिग्री कहाँ पे मतलब टेम्परेचर कब कितना कम हो जाता है। जितना हम हायर अल्टीट्यूड्स के इन डेप्थ हम उसको भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं गाइज, आप बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म पे है, सेफ यूट्यूब चैनल पे है, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहिए, मैं सारा कुछ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ। आपको लगना चाहिए कि अगर आपने ज्योग्राफी मेरे साथ आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी में मास्टर्स करके आए हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको कंप्यूटर में इस मैजिक से पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा कि आप लोग एमकॉम करके आए हैं, है ना। तो ये रहेगी हमारी स्ट्रेटजी। चलिए कोई बात नहीं गाइस, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज है ना। तो ग्रेट हिमालयाज में हमने क्या देखा है, हमने बहुत सारी ग्लेशियर्स देखे। तो ग्लेशियर से क्या होगा, पेरिनियल रिवर्स कंटिन्यूस जिनका फ्लो, जिनमें हमेशा पानी रहेगा, तो वहां से पेरिनियल रिवर्स जो ओरिजिनेट हो जाएंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, है ना। जब हायर अल्टीट्यूड्स पे जब पानी होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा गाइस, है ना। देखिए अगर मैं
यहाँ पे पानी छोड़ दूंगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा? सीधी सी बात है, ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। हायर अल्टीट्यूड से हमेशा पानी क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है। और जब वो नीचे की तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे जो रिवर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे, हाँ, हायर अल्टीट्यूड्स पे। तो ये क्या है, देखिए ये है इसका अपर कोर्स है। हायर अल्टीट्यूड यहाँ से शिवालिक तक जो रिवर्स का कोर्स जो होगा वो है अपर कोर्स। और अपर कोर्स में क्या है, तेज फ्लो होगा, हायर मतलब ज्यादा रफ्तार होगा इन रिवर्स का, है ना। जब ज्यादा रफ्तार होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो रिवर्स यहाँ पे तोड़ फोड़ करके आ जाएंगे। जब पानी काफी तेजी से मतलब फ्लो करेगा नीचे की ओर तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे तोड़फोड़, इन पहाड़ों को तोड़फोड़ करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब वो तोड़फोड़ करेंगे, तोड़फोड़ का मतलब क्या है गाइस, तोड़फोड़ का मतलब यही है कि वो जो वहां पे हायर अल्टीट्यूड्स पे जितने भी पहाड़ियां हैं वो उनको कट करके, या हम ये कह सकते हैं कि वो वहां पे इरोजन होगा, यहाँ पे इरोजन होगा। जब इरोजन होगा तो अपने साथ वो कंकड़, अपने साथ वो बड़े बड़े पत्थर, अपने साथ मिट्टी या रेत वगैरह वगैरह, है ना, यही सेडिमेंट्स वो अपने साथ लाएंगे और कहाँ पे बिछा देंगे, यहाँ पे बिछा देंगे, है ना, इधर नॉर्थ प्लेन्स में बिछा देंगे, है ना। अब देखिए, जब ऊपर से बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाएंगे, ये रिवर जो है अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी लाएंगे ना, क्योंकि ऊपर से तोड़फोड़ करके ये नीचे की तरफ आ गए ना, है ना, काफी हाई स्पीड में आ गए, है ना। तो देखिए, ये जब ये दबंग की तरह हाई स्पीड में नीचे आ गए ना प्लेन्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बड़े बड़े पत्थर होंगे वो भारी होंगे, है ना। जितने बड़े पत्थर होंगे उतने वो भारी होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका फ्लो कम हो जाएगा। हायर मतलब इसका जो यहाँ पे अपर कोर्स है रिवर्स का, एक ही रिवर ले लीजिए मिसाल, यहाँ से एक रिवर आया, यहाँ पे उसका फ्लो तेज होगा और अपर कोर्स में, है ना, शिवालिक तक उसका अपर कोर्स कहा जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स में ड्रेन हो जाता है ना। जब लोअर कोर्स या मिडिल कोर्स में क्या हो जाएगा, इसका जो फ्लो होगा वो कम होगा। कम जब होगा तो उसका मतलब जितने भी इसके साथ बड़े बड़े पत्थर होंगे, बड़े बड़े पत्थर जितने भी होंगे वो यहाँ पे, ये रिवर्स यहाँ पे बिछा देंगे, है ना, यहाँ पे बिछा देंगे। यहां तक गाइस क्लियर है ना। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कि हायर अल्टीट्यूड से जितने भी ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लाएंगे, कुछ मिट्टी पे अपने साथ लाएंगे, ये रिवर जो ऊपर से ओरिजिनेट होते हैं, है ना, क्योंकि इनका बहाव जो है, इनका फ्लो जो है काफ़ी तेज़ होगा, या हम यूं कह सकते हैं इनकी स्पीड हायर अल्टीट्यूड पे या इसके अपर कोर्स पे तेज़ होगा, है ना, हाई स्पीड होगी। तो जितने भी बड़े बड़े पत्थर होंगे उनको क्या करेंगे, उनको यहाँ पे बिछा देंगे, है ना। अब जितने भी छोटे छोटे पत्थर होंगे, फ्लो अभी भी है, अब जितने भी छोटे छोटे पत्थर होंगे वो क्या, उनका क्या होगा गाइस, वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, इससे थोड़ा नीचे, यहाँ पे इससे छोटे पत्थर, है ना, वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। देखिए, समझिए इस बात को मेरे साथ, मतलब पूरा ध्यान यहीं पे रखिए, आप फोकस कीजिए। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि एग्जामिनर को इतना परेशान करेंगे कि वो पूछेगा कि मैंने जहां से क्वेश्चन पूछा था, ये जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, तो उनने क्या किया, ये वहां से सैर करके आ चुके थे, है ना। जिन चीज़ों के बारे में एग्जामिनर ने सुना होगा, उन चीज़ों के बारे में हमने वहाँ से सैर किया हुआ होगा। ऐसी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। फाइन है गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर है गाइस। देखिए क्या कहा मैंने, जितने भी बड़े बड़े पत्थर होंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, है ना। अब इस रिवर्स फिर से ऐसा नहीं कि यहीं पे रुकेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं। अब इससे छोटे साइज के जितने भी पत्थर होंगे, पेबल्स जो होंगे, वो कहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे होंगे, है ना, यहाँ पे बिछा देंगे। अब इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, इससे छोटा साइज जो है, रेत वगैरह वगैरह, वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, वो ये वाले साइड में डिपॉजिट होंगे, है ना। देखिए
यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये वाले साइड में। ध्यान से देखिए, बोर नहीं होना है ना, ऐसा करना कि बोर बिल्कुल भी नहीं होना। थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्क करने में, लेकिन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। इंफॉर्मेटिव क्या रहेगा, आप कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, और बहुत छोटा ही लेक्चर होगा, उतना बड़ा लेक्चर नहीं होगा। आज के वीडियो लेक्चर में ही हम इसका काम तमाम कर देते हैं, है ना। हमने ठान लिया है तो ठान लिया है, अब हम रुकने वाले नहीं है गाइस। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपको चीज़ें आराम से, मतलब चीज़ें समझ में आ जाएंगे, है ना। देखिए गाइस, तो कुछ इस तरह से अब यहाँ तक है ना। अब ये क्या बताया मैंने, कुल मिला के अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि ऊपर से जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे वो हायर अल्टीट्यूड्स में उनका अपर कोर्स होगा शिवालिक तक, तो वो अपने साथ वो तोड़फोड़ करके जो इरोजन अपर कोर्स जो है वहाँ पे इरोजन होता है, और मिडल कोर्स और लोअर कोर्स में क्या रिवर्स का क्या होगा, इनका डिपोजिशन होगा। इरोजन का मतलब यहाँ से काटापेटी हो जाएगी और यहाँ से क्या होगा, जमाई हो जाएगी, है ना। बातें क्लियर है गाइस, देखिए किस तरह से समझाया मैंने। अब जितने भी मतलब हायर अल्टीट्यूड्स पे कट करके, है ना, इरोजन करके अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लाएंगे यहाँ पे बिछा देंगे, और उनमें से साइज के मुताबिक जितने भी बड़े बड़े पत्थर होंगे वो सबसे पहले यहाँ पे बिछा देंगे, है ना। उसके बाद उससे छोटे जो होंगे वो यहाँ पे, उसके बाद उससे छोटे, उससे छोटा क्या होगा, रेत होगा और उसके साथ कुछ मिट्टी, वो कहाँ पे, वो यहाँ पे बिछा देंगे। और फिर जो फाइनली क्या होगा, जो लास्ट स्टेज होगा इसका, जो आखिरी बेल्ट होगा नदरन प्लेन्स का, वो बिल्कुल मिट्टी की होगी, है ना। वो मड, क्ले वगैरह वगैरह, मड वगैरह वगैरह जो है उनका जो डिपोजिशन होगा वो इस बेल्ट में हो जाएगा गाइस, है ना। इस बेल्ट में मड, क्ले वगैरह का डिपोजिशन हो जाएगा, है ना, ये वाले साइड में। तो कुल मिला के बात है ये है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से फॉर्मेशन हुई। यहीं पे टॉपिक कंप्लीट होता है, आपको बिल्कुल समझ में सारा कुछ आ जाएगा, यहीं पे समझने की जरूरत है। अब देखिए क्या होगा, ये वाला जो बेल्ट है अपर, ये यहां से लेकर जहां पे बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, उससे हम उसका भी नाम रखा गया, उसको हम बाबर के नाम से जानते हैं। बाबर नहीं, बाबर, बाबर, है ना। तो अब जो दूसरा पार्ट होगा, जो साइज के मुताबिक जितने छोटे साइज के जो पत्थर हैं, पेबल्स, कंकड़ वगैरह जहां पर डिपॉजिटेड है, उसको हम तराई के नाम से जानते हैं। उसका नाम तराई रखा है हमने, है ना। हमने नहीं यार, ये तो ऑलरेडी इसका नाम तराई है, हम थोड़ी रखेंगे, हम कौन होते हैं। तो उसके बाद जो ये वाला बेल्ट होगा बिल्कुल यहां तक, है ना। यहां पे मैंने लिखा ही नहीं है क्यों, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं, है ना। तो बिल्कुल यहां तक ही लिखा, सेम यहां तक होगा, है ना। अच्छा, इसका नाम है भांगर, भांगर बेल्ट। और यहां से लेकर यहां तक ये वाला बेल्ट जो है, इसे खादर बेल्ट, खादर। यहां से गाइस बातें, यहां तक बातें क्लियर है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। देखिए बिल्कुल सारा कुछ मैंने फॉर्मेशन में ही आपको सारा कुछ मतलब क्लियर किया है। फॉर्मेशन के साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। देखिए भाबर बेल्ट जो है, भाबर बेल्ट मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे। अब जब बड़े बड़े पत्थर होंगे, इन पत्थरों के बीच में ये जो गैप आपको देखने को मिलेंगे, देखिए जब 2 बड़े पत्थर या 5 बड़े पत्थर उसको, या बहुत सारे पत्थर उसको जब हम इकट्ठे जमा करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में थोड़ी सी गैप रहेगी। जितने बड़े पत्थर होंगे उतनी बड़ी गैप होगी। अब जो गैप है उनको पोरोज के नाम से जानते हैं हम, इन्हें पोरोज कहते हैं। ये वाली जो गैप है ना, ये पोरोज है ना, इन्हें पोरोज कहा जाता है। तो पोरोज क्या होता है कि इन पत्थरों के बीच में जो गैप है उन्हें पोरोज कहा जाता है। तो पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी पोरोज से ही बनी हुई है ना। तो पोरोसिटी जो है, यहाँ पे पोरोसिटी ज्यादा होगी, है ना। जब पोरोसिटी ज्यादा होगी, जब गैप्स ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब ऊपर से जितना भी पानी आ जाएगा वो इन गैप्स में से जाके कुछ यहाँ से आके यहाँ नीचे, है ना, गैप्स में से मतलब
नीचे की तरफ इन पत्थरों के बिल्कुल नीचे से फ्लो करेगा, है ना। रिवर्स अभी भी है, ऊपर से पत्थर, ऊपर से रिवर्स आए, जब नीचे की यहाँ पे प्लेन्स पे पहुंच गए बाबर बेल्ट में, है ना। बाबर बेल्ट में जब आए तो क्या हुआ, अब जितना भी पानी आएगा तो वो इन गैप्स में से चला जाएगा, है ना। फ्लो कहाँ पे होगा, गैप्स में। तो ये जो गैप्स हैं उनको हम पोरोस कहते हैं। तो पोरोसिटी कम होगी, पोरोसिटी ज्यादा होगी, जितनी पोरोसिटी ज्यादा होगी उतना पानी इन मतलब गैप्स में से चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको क्या लगता है पानी किस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिवर्स, आपको रिवर्स डिसअपियर, यहाँ पे रिवर्स डिसअपियर होंगे। आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स तो है। ऊपर से जितना भी पानी आएगा कहाँ जाएगा, जमीन निकल जाएगा या आसमान खाएगा। लेकिन वो तो यहाँ पे भी होगा, जब ऊपर से जितना भी पानी होगा, जितने भी रिवर्स ऊपर से आ जाएंगे वो बिल्कुल यहाँ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे, बड़े बड़े पत्थर है, तो पत्थरों के बीच में जितनी भी गैप होगी उन गैप्स में से नीचे ही फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये गैप्स जो हैं उनको हम पोरोस कहते हैं। तो पोरोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जितने पत्थर बड़े होंगे तो उतनी पोरोस ज्यादा होगी, उतनी गैप ज्यादा होगी तो पोरोसिटी ज्यादा होगी। जितनी पोरोसिटी ज्यादा होगी तो पानी उतना नीचे चला जाएगा, है ना। तो उतना डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि नीचे पोरोसिटी ज्यादा है। तो इन गैप्स में से पानी नीचे की तरह, मतलब पत्थरों के नीचे से ही फ्लो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पानी जो है, यहाँ ये रिवर जो है डिसअपियर हो जाएंगे, है ना। जब यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, है ना। आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगा कि यहाँ से रिवर डिसअपियर होंगे। तो मैंने आपको बिल्कुल समझाया, आपको मतलब रटने की जरूरत ही नहीं रही है। अब मैंने आपको बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही दिया है कि यहाँ से रिवर्स क्यों ओरिजिनेट डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ से जब रिवर्स डिसअपियर हो जाएंगे तो यहाँ से फिर रीइमर्ज हो जाएंगे। क्यों रीइमर्ज हो जाएंगे, ये तो आपको खुद से ही समझना होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पत्थर होंगे यहाँ पे। अब बचा हुआ, अब क्या बचा, बड़े बड़े पत्थर तो यहाँ पे है। अब जो बचे खुचे वो जितने भी छोटे छोटे पत्थर है वो यहाँ पे होंगे। जितने छोटे पत्थर होंगे उतनी कम गैप होगी। उसका मतलब जितनी कम गैप होगी उतनी कम पोरोसिटी होगी। जितनी कम पोरोसिटी होगी पानी का फ्लो ऊपर, पानी ज्यादा ऊपर आ जाएगा। पोरोसिटी जितनी कम हो जाएगी उतना पानी उस गैप में से कम चला जाएगा। गैप कम है, देखिए ये गैप इसके बीच में कम है, तो इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा आया तो गैप कम है। जितना पानी यहां से गुजर जाएगा तो जाएगा, है ना। बाकी जो पानी बचेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। देखिए इस बात को, यहां से फिर से रिवर्स जो है रीइमर्ज होंगे। फिर से यहाँ पे वो ये रिवर्स गायब थे, यहाँ से फिर से दिखने लगेंगे आपको, है ना। तो यहाँ से फिर से आपको दिखने लगेंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पोरोसिटी कम है तो रिवर्स दिखने को मिलेंगे, यहाँ पे पोरोसिटी ज्यादा है तो रिवर्स डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये है तराई बेल्ट। अब देखिए भांगर बेल्ट। भांगर बेल्ट क्या होता है, ये सबसे पुराना एलुवियम है। देखिए क्यों, ये आपको टेरिस शेप जैसा दिखने को मिलेगा। जितने भी फ्लड प्लेन्स होंगे, रिवर्स के जितने, जहां तक रिवर्स का जो पहाड़ है वो, या रिवर्स का जो सैलाब है जहां तक पहुंचता है, उससे ऊपर उठी हुई जमीन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्यों, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जहां तक पानी जाएगा, है ना, जहां तक पानी जाएगा तो क्या होगा, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगे, है ना। देखिए जब भी बाढ़ आ जाता है तो अपने साथ वो मिट्टी लाता है ना, क्ले लाता है तो नीचे बिछा देता है। फिर क्या होगा, जब वो खुश्क हो जाएंगे तो कुछ इंसानों के जरिए या कुछ हवाओं के जरिए ये धूल बनकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो एक ही जगह जमा हो जाएगा, तो वो इसी बेल्ट में जमा हो जाता है ना, इसी बेल्ट में जमा हो जाता है। तो 2-3 साल के बाद हम उसको क्या कहेंगे, ये तो पुराना हो जाएगा, है ना। अब जो यहाँ पे है, जो है यहाँ पे फिर से बाढ़ आएगा, है ना। तो ये रोज बनते जाएंगे, हर साल बनते जाएंगे और ये हर साल पुराने होते जाएंगे। तो ये ओल्डेस्ट एलुवियम है, ओल्ड एलुवियम। एलुवियम वही होता है ना जो सेडिमेंट्स होते हैं। एलुवियम कुछ नहीं होता है, ये सेडिमेंट्स होता है। ये है न्यू एलुवियम। ये है न्यू एलुवियम, है ना। तो ये है भाबर, तराई, भांगर एंड खादर, है ना। तो
ये आज भी बन रहे हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है तो बाढ़ क्या करता है, अपने साथ वो क्ले वगैरह मड जो आता है यहाँ पे बिछा देता है, फिर से खुश्क हो जाता है। जब वो दरिया सुकड़ जाते हैं, क्या हो जाता है, जब वो छोटे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं तो ये सूख कर हवाओं के जरिए, है ना, ये मतलब ट्रांसप्लेस हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, या हम यूं कहेंगे कि ये ओल्ड एलुवियम है और ये न्यू एलुवियम है। तो ये थे फीचर्स इनके बारे में। ये भाबर बेल्ट, ताराई बेल्ट, भांगर एंड खादर, भाबर, ताराई, भाबर एंड खादर। तो देखिए यहाँ पे आपको बातें क्लियर हो गई होंगे, है ना। तो अब देखिए तराई जो है, तराई बेल्ट, ये तराई बेल्ट क्या है, देखिए तराई बेल्ट क्या है। ये जो है यहाँ पे मतलब कल्टीवेशन, लोग यहाँ पे बसने लगे, मतलब ये प्लेन जो है फर्टाइल लैंड, बहुत सारी फर्टाइल लैंड आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो तराई बेल्ट जो है ये क्या है, ये फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये स्वैम्पी है, मार्शी है, मड कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ की तरफ मड आएगा ना, और बिल्कुल यहाँ की तरफ भी कहीं पे आपको मड देखने को मिलेगा, तो कहीं पे स्वैम्पी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन की गई है रिसेंटली, और पाकिस्तान से जितने भी माइग्रेंट्स थे उनको यहाँ पे बसाया गया है ना। कहाँ पे, तराई बेल्ट में। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसके अलावा ओल्डर एलुवियम मैंने बताया है कि ओल्ड एलुवियम कहाँ पे, भांगर बेल्ट में, है ना। तो इट इज रिलेटिवली लेस फर्टाइल। क्यों रिलेटिवली लेस फर्टाइल है, क्योंकि आपको पता ही है कि रेत पे ज्यादा कुछ नहीं उगता है। अब जहां पे रेत होगा, है ना, जहां पे भी रेत होगा वहां पे ज्यादा उगेगा, या जहां मतलब अगर देखिए आप रेत में भी कुछ मतलब सीड्स को सो कीजिए, और मिट्टी में भी कुछ मतलब सो कीजिए, कहाँ पे आपको चीजें उगने को मतलब कहाँ पे ज्यादा चीजें उगेंगे। बिल्कुल यार सीधी सी बात है, ऑब्वियसली मिट्टी पे ही, रेत पे तो कुछ उगेगा नहीं। क्योंकि आप राजस्थान के, वो हम आगे इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पे राजस्थान में रेगिस्तान के मैदान है, वहां पे आपको वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये लेस फर्टाइल है, कौन, एलुवियम। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे रेत ही रेत है, रेत नहीं है, रेत के साथ मिट्टी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे आपको रेत देखने को मिलेगी। तो इसलिए ओल्ड एलुवियम है। और इसके अलावा यहाँ ये लेस फर्टाइल है, तो ये मोर फर्टाइल है, कौन, न्यू एलुवियम। तो न्यू एलुवियम में क्या होता है, न्यू एलुवियम में जितना भी मतलब बाढ़ आ जाएगा ना, तो बाढ़ से आया हुआ जितना भी सेडिमेंटस वो बाढ़ अपने साथ लाएगा, तो वो यहाँ पे बिछा देगा और ये बनता जाएगा, है ना। कुछ ऊपर की तरफ चला जाएगा इस बेल्ट में, और कुछ यहीं पे रहेगा, तो मैक्सिमम यहीं पे रहेगा, है ना। तो मैक्सिमम यहीं पे रहेगा, और फिर से दूसरी साल भी बाढ़ आ जाएगी और यहाँ पे एलुवियम बिछाकर चला जाएगा। तो इसका मतलब इसकी फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी और इसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी, है ना। तो ये था खादर बेल्ट, है ना। तो ये जो है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये था डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, है ना। ये था डाइवर्स रिलीफ फीचर्स के बारे में, या मिट्टी के साइज या एलुवियम के मतलब फीचर्स के बिना पे जब हम नदर्न प्लेन्स को नॉर्थ से लेके साउथ तक, है ना, नॉर्थ से लेके साउथ तक जब हम इसको डिवीजन करते हैं, तो ये है इसका डिवीजन, ये है डाइवर्स रिलीफ। अब इसके अलावा भी है रीजनल, मतलब रीजनल डिवीजन क्या होता है कि पंजाब प्लेन्स यहाँ से लेकर यहाँ घाघरा रिवर तक, है ना, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, है ना, घाघरा रिवर तक। और घाघरा रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक, घाघरा रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक। अब सबसे पहले हमने क्या किया था गाइस, हमने किया था वो प्लेन्स जो है हमने कुछ इस तरह से इनको डिवाइड किया है ना, डिवीजन किया है। अब हम इस तरह से देखेंगे, है ना, ये ईस्ट से वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो सबसे वेस्ट में जो है वो है पंजाब प्लेन्स, और उसके बाद गंगेटिक प्लेन्स या गंगा गंगेटिक प्लेन्स।
उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, सीधी सी बात है यार, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पंजाब है ना, ये वाला जो पाकिस्तान साइड है वो बहुत सारे रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि रवि, चिनाब, जालिम, ब्यास, सतलुज वगैरह, है ना। तो ये है पंजाब प्लेन्स, ये इन रिवर्स से बनता है ना। या हम पंजाब प्लेन्स जो भी इस रीजन में, इस बेल्ट में आता है, तो यह है पंजाब प्लेन्स। और घाघरा रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक, तीस्ता रिवर कहाँ पे है? सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश से सिक्किम तक, या जो मिडिल कोर्स है या मिडिल पार्ट है इसका, है ना, वो क्या है? वो गंगाटिक प्लेन्स। क्योंकि यहाँ से गंगा जाता है ना, वो हम जब इंडिया रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से गंगा आता है ना, तो कहाँ चला जाता है? बिल्कुल यहाँ बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल में है ना ड्रेन हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि गंगा से लेकर मतलब गंगाटिक प्लेन जो है घाघरा रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक, और तीस्ता रिवर से लेके यहाँ आसाम तक, है ना, आसाम के एंड तक जो है पंजाब प्लेन्स को ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, है ना, ये मतलब नदरम प्लेन्स को ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये था गाइस नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो क्या होगा? वो होगा मतलब कोस्टल प्लेन्स या इंडियन डेजर्ट। हाँ, इसके अलावा भी इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 2400 किलोमीटर। फाइन, 2400 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक इसका जो है लेंथ है। अब अगर हम विड्थ की बात करेंगे, 240 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी लेंथ विड्थ है, यहां से लेकर यहां तक 240 से एवरेज विड्थ 240 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। फाइन गाइज, यहां तक बातें क्लियर है। तो जो ये टोटल एरिया कवर करता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां से 2400 किलोमीटर, तो लगभग सेम है जितनी शिवालिक है। शिवालिक की भी लेंथ 2400 किलोमीटर, और मिडिल हिमालयाज की 2500 किलोमीटर, ग्रेटर हिमालयाज की लेंथ 2500 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे अब पंजाब प्लेन्स की कितनी, ये सॉरी अब ये नदर्न प्लेन्स की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल 2400 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो वेरी करता है, तो कहीं पे 240 से लेके 300 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा गाइज, है ना। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करेंगे तो टोटल जो इसका एरिया ये कवर करता है, कौन? नॉर्दर्न प्लेन जो टोटल एरिया कवर करता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो गाइज आज इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही नॉर्दर्न प्लेन्स भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।